दो मिनट में इजराइल का पूरा शहर किया बर्बाद। हमास को अचानक मिलने लगे खूंखार हथियार। अमेरिकी रॉकेट को भी मार गिराया। गाजा में बुरी तरह फेल हो रहे इजराइल और अमेरिका। 10 मिनट में इजराइल के ऊपर फिर से 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए गए। तकरीबन 50 टैंक बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 5 लाख परमाणु फाइटर के साथ ईरान बोलने जा रहा है इजराइल पर भीषण धावा। गल्फ में चारों तरफ से गिर चुकी है इजराइल की सैनिक। गाजा के जमीन पर पांव रखते ही इजराइल की फौज बाप बनती जा रही है। जैसे ही यमन ने दबाया रॉकेट का बटन तो कूदने लगे इजराइल के सभी शहर। हमास ने दागा एक ऐसा रॉकेट जिससे इजराइल के सभी शहर जलकर राख। गाजा के बिल्डिंगों में घुसते ही फंसे इजराइल के सैनिक। भयानक ट्रैप में उड़े इजरायली फोर्स के चीथड़े। अमेरिका झुका मुस्लिम देशों के आगे। नाटो में पड़ी फूट। गदगद हुआ रूस। हिजबुल्लाह हुआ मुस्लिम देशों के कंट्रोल से बाहर। तोड़ दिया इजराइल का बॉर्डर। मचा दिया हाहाकार। इजराइल के गली गली में गूंजने लगा सायरन। अचानक लाखों इजरायली घुसे बंकरों के अंदर। इजराइल में घुसने की तैयारी में ईरान के समर्थन में खुलकर आए सभी मुस्लिम देश। 40 घंटे में भीषण युद्ध शुरू कर सकता है ईरान। इजराइल का पूरा आसमान हुआ लाल। ईरान की भयानक ताकत देख सदमे में अमेरिका। 1 मिनट में दाग रहा 50,000 से भी ज्यादा गोले। हमास की सुरंग जाल में फंसा इजराइल। 2 मिनट में फूट गए 50 से ज्यादा टैंक। जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार को इराक, सीरिया और ईरान ने इजराइल के कचूमर निकाल दिए। अब तक इजराइल बेरहम बनकर गाजा को सजा दे रहा था, लेकिन अब पूरा खेल बिल्कुल पलट गया है। इजराइल पर चारों तरफ से भीषण हमले तेज हो गए। अमेरिका भी लड़खड़ाने लगा है। दोस्तों, लेबनान, यमन और हमास ने मिलकर इजराइल की कब्र खोद दी। पूरी दुनिया में इजराइल बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब की बार वह खुद को किसी भी कीमत पर बचानेगा। हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल के सैकड़ों टैंक निकल चुके हैं। कई इजरायली सैनिकों को मौत के घाट तक दिया गया है। इस बीच नॉर्थ कोरिया ने भी हमास को हथियार देने का ऐलान कर दिया है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। एक छोटे से गाजा को दबाने के लिए अमेरिका, इजराइल समेत पूरे पश्चिमी देशों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, लेकिन अब उन्हें शर्म करना पड़ेगा। पूरे पश्चिमी देशों का शर्म से माथा झुक गया है। हजारों मासूमों को मारने के बावजूद इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को नहीं मार पाया। इजराइल ने गाजा में पूरा दम लगा दिया है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल को बेदम करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमास से भी 1000 गुना ज्यादा खूंखार हिजबुल्लाह बन गया है। इस वक्त हिजबुल्लाह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है और उसका मकसद बिल्कुल साफ है। गाजा के अंदर घुसते इजरायली सैनिकों का बाजा बजा दिया जा रहा है। हमास पूरे गाजा में लैंड माइंस और बारूद बिछाकर ताबड़तोड़ इजरायली सैनिकों का शिकार करते जा रहा है। इस बार इजराइल का बचना नामुमकिन बताया जा रहा है। इजराइल के ऊपर इस वक्त भीषण हमले हो रहे हैं। जो भी इजरायली सैनिक गाजा में घुस रहे हैं उनकी लाशें बिछा दी जा रही। इस वक्त इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह, यमन, ईरान और सीरिया सभी मिलकर ताबड़तोड़ रॉकेट की बमबारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ गाजा की मदद के लिए रूस ने भी अपने हथियार, गोला बारूद और समुद्री बेड़ा को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गाजा की हिफाजत के लिए रूस अपने प्राइवेट आर्मी और अपने सैनिकों को भी तुरंत रवाना करने जा रहा है। मान लीजिए इजराइल हमास हिजबुल्लाह का सामना कर लेगा, लेकिन वह रूस का सामना कैसे कर पाएगा? रूस के एंट्री के बाद अमेरिका के भी पसीने छूटे हुए। रूस के पास ऐसे हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जो पल भर में इजराइल और अमेरिका के नामो निशान मिटा सकते हैं। इस वक्त रूस की तरफ से हिजबुल्लाह को भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह और यमन के होते विद्रोहियों को उकसाकर इजराइल के खिलाफ भड़का दिया है। हवाई हमले करके भी इजराइल हमास का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गुस्से में इजराइल ने गाजा पर इतने बारूद बरसाए जितने कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में भी नहीं बरसाए थे। लेकिन फिर भी हमास हंसकर इजराइल का तमाशा देख रहा है, क्योंकि हमास के 99% लड़ाके और गोला बारूद जमीन के अंदर बंकर में छुपे हुए। जैसे इजरायली सैनिकों ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, वैसे इजरायली सैनिकों की खून की नदियां बहनी शुरू हो गई। यह बात बिल्कुल सच है कि इजराइल के पक्ष में इस वक्त अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देश खड़े, लेकिन गाजा भी अकेला नहीं। गाजा समर्थक देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यमन और रूस की धमाकेदार एंट्री इजराइल और अमेरिका की धड़कन तेज कर दी। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों के अलावा यमन की सेना भी इजराइल पर युद्ध का ऐलान लगभग कर चुकी है। यमन की फौज के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार, मिसाइल और ड्रोन मौजूद है जो इजराइल के छक्के छुड़ा सकते हैं। यमन की ताकत आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने सऊदी को कई बार घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। जहां पर 24 घंटे अमेरिकी फौज तैनात रहते हैं। यमन जब सऊदी पर हमला करता है तो उसके वाइट रिफाइनरी को बुरी तरह नेस्तनाबूद कर देता है और अमेरिका सिर्फ देखता ही रह जाता है।
उधर से हमास भी रुक रुक कर इजराइल के ऊपर ऐसे ऐसे मिसाइल दाग रहा है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं। बताया जा रहा है कि यमन, ईरान और रूस की तरफ से हमास को बेहद खतरनाक मिसाइल मिल रही है जो इजराइल के सभी शहरों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। गाजा में जमीनी हमले करके इजराइल बुरी तरह फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास ने पूरे गाजा की जमीन पर एक ऐसा ट्रैप बिछाया है जिसके जाल में आईडीएफ फोर्स खौफनाक दलदल की तरह फंसती जा रही। हिजबुल्लाह और हमास रोज दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने 20, 40, 70 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल अपने सैनिकों का आंकड़ा जो वो छुपा रहा है। इतिहास में पहली बार गाजा इजराइल की कमर तोड़ता हुआ दिख रहा है। इजराइल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहूदी लोग जमीन के अंदर बंकर में कैंप लगाकर ठहरने को मजबूर है। हिजबुल्लाह और हमास पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। उनके लड़ाके ड्रग्स के नशे में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ शिकार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के उत्तरी बॉर्डर को तोड़कर अंदर घुसने की पूरी तैयारी कर ली। इजराइल के नहीं चाहते हुए भी हिजबुल्लाह ने उसे टू फ्रंट वॉर के लिए मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह इस वक्त ईरान की भी नहीं सुन रहा, उसके ऊपर इजराइल को जड़ से मिटाने का भूत सवार हो गया। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल गाजा के मस्जिद, अस्पताल और फिलिस्तीन के रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी करता रहेगा तब तक इजराइल पर रॉकेट हमले जारी रहेंगे। बल्कि अब हिजबुल्लाह जमीनी रास्ते से इजराइल को धूल चटाना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका सभी मुस्लिम देशों को चेतावनी दे चुका है कि वह इस युद्ध में ना घुसे, लेकिन ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को अमेरिका का भी डर नहीं है। हिजबुल्लाह के जज्बे को देख सभी मुस्लिम देश अब धीरे धीरे अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए हिजबुल्लाह को समर्थन और हथियार देने का मन बना चुके। हिजबुल्लाह खुलेआम इजराइल में घुसकर सभी हदों को पार करता जा रहा है। इसी कारण पूरे अरब देशों में हड़कंप मचा हुआ। जैसे हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी बॉर्डर को तोड़कर अंदर घुसेगा वैसे ही उसे ईरान का भारी समर्थन मिल जाएगा और फिर देखते ही देखते ईरान की सेना पूरी तरह से इजराइल पर टूट पड़ेगी। जैसे ईरान इजराइल पर हमले के लिए टूटेगा वैसे ही चीन और रूस भी पूरी तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। बता दें कि रूस और चीन के जंगी बेड़े समुद्र में इजराइल के इर्द गिर्द कई दिनों से मंडरा रहे हैं, तो उधर पश्चिमी देशों ने भी अपने अपने जंगी जहाजों को ईरान के आसपास तैनात कर दिया है। एक छोटी सी चिंगारी भी ईरान और इजराइल का नामो निशान पूरे अरब वर्ल्ड से मिटा सकती है। बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान ही वर्ल्ड वॉर 3 के नागासाकी और हिरोशिमा बन सकते हैं। उधर ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल और हथियारों की प्रदर्शनी दिखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में पूरा इजराइल सिर्फ 2 मिनट में ही समा जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे पश्चिमी देशों का जरा भी डर नहीं, क्योंकि उसके पीछे चीन और रूस जैसे महारथी खड़े। खबरों की माने तो रूस और चीन ने मिलकर ईरान को ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र दिए हैं जिसके सामने अमेरिका और इजराइल सिर्फ 4 मिनट में ही घुटने टेक सकते हैं। गाजा में घुसते इजरायली सैनिक और उनके टैंक